लालची चुड़ैल। चुड़ैल के सर पर शादी का भूत। गांव का एक नौजवान मदन रात्रि में अकेले अपने गांव जा रहा था। उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। प्यारे नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं एक कुंवारी स्त्री हूँ। क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? नहीं। तुम मुझसे शादी कर लो। मेरी बात मानोगे तो माला माल हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो कंगाल हो जाओगे। मैं कल तुम्हें सोच कर बताऊंगा। ठीक है, मेरी बात पर गौर करना। मैं तुम्हें सोने के झूले में झुलाऊंगी, स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान भी खिलाऊंगी, सुंदर सुंदर वस्त्र दिलाऊंगी और दुनिया की सैर कराऊंगी। दूसरे दिन। अरे यार रतन, कल रात मुझे एक चुड़ैल मिल गई थी। उसने मुझसे शादी करने की लालच में मुझे घेर लिया था। क्या बात कुछ आगे बढ़ी? अरे मजाक मत कर यार, किसी तरह से वहां से बचकर निकल पाया। उसने कहा शादी करोगे तो माला माल, नहीं करोगे तो कंगाल। तो कर लेना शादी, हो जा माला माल। कैसी बात कर रहा है तू? तू ही कर ले उससे शादी और हो जा माला माल। अरे भाई, मुझे भी उस चुड़ैल से बचाओ। उसके सर पर तो शादी का भूत चढ़ा हुआ है। तुझे कहाँ मिल गई वो चुड़ैल? शादी, माला माल, कंगाल, सोने का झूला, यही सब कहाँ होगा? हाँ हाँ, यही सब तो कह रही थी। उसके मुंह से शादी की लार टपक रही थी। कई घंटे तक मुझे जंगल में घुमाया, शादी का वादा किया, तब ही बच पाया। बधाई हो, बधाई हो। अब मुहूर्त निकाल ले भाई। तू चुप कर। उसी रात चुड़ैल रतन को पकड़ लेती है। कहाँ जा रहा है राजा? मेरी बात सुन ले, आजा। दोनों शादी रचाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। मैं मुझे माफ कर दो। मेरी एक बात सुन लो। अपनी ही बिरादरी के किसी भूत से शादी कर लो। तुम इंसान हो, मेरी बात मानोगे। शादी के बाद मेरे आगे पीछे नाचोगे। भूत तो हमेशा अपनी मनमानी करेगा, मुझसे हमेशा आनाकानी करेगा। ठीक है, पंडित जी से जाकर बात करूंगा। फिर कल आकर तुमसे मुलाकात करूंगा। गांव के सारे कुंवारे मिलकर एक बहुत बड़े ऋषि की शरण में चले जाते हैं। हे ऋषिवर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। कहो बच्चों, कैसे आना हुआ? ऋषिवर, एक चुड़ैल के सर पर शादी का भूत सवार है। वह हर कुंवारे से शादी करने को तैयार है। हम सभी को बहुत परेशान करती है। हमें उस चुड़ैल से बचाइए, कोई राह दिखाइए। मुझे उस चुड़ैल को यहाँ बुलाना होगा। इसके बाद उसका ब्याह रचाना होगा। इसका मतलब हम लोगों में से किसी एक को बलि का बकरा बनाया जाएगा, उसी के साथ उसका ब्याह रचाया जाएगा। नहीं नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। मैंने एक अलग योजना बनाई है। सुनो, यह एक कुंवारी लड़की थी जो शादी के पहले ही एक दुर्घटना की शिकार हो गई और चुड़ैल बन गई। ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति से उस चुड़ैल को वहाँ बुलाया और उसके साथ साथ कई भूतों को भी वहाँ प्रकट किया। हे चुड़ैल, आज तेरा स्वयंवर है। इनमें से चुन ले जो तेरा प्रियवर है। चुड़ैल ने एक एक करके सब पर निगाह डाली और एक भूत के गले में वरमाला डालकर निहाल हो गई। उन सब की विदाई हो गई। सारे कुंवारे खुशी से झूम उठे और उन्होंने ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। टीवी शो शूटिंग
ये खौफनाक और सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का देवता है। यहाँ हर रोज सैकड़ों फिल्म्स और सीरियल्स की शूटिंग चलती है। रोज हजारों एक्टर्स काम मांगने सड़कों पर उतरते हैं। किसी का करियर बनता है तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शनाया भी ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी जिसने मुंबई में रहकर खून पसीना एक किया और आज वो टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है। आज हालात ऐसे हैं, शनाया शो में ना हो तो शो का टीआरपी ही नहीं बढ़ता। इसीलिए काम देने के लिए शनाया के घर के सामने प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाती है। लाइन तो लगनी ही थी। शनाया बेहद खूबसूरत थी और साथ ही साथ बेहद टैलेंटेड भी। शुरू में उसे तकलीफ हुई, लेकिन बाद में जो ग्रैंड सक्सेस मिला उसने उसे सब कुछ दे दिया। सक्सेस की वजह से शनाया बहुत ही घमंडी हो गई थी। अब इतने सक्सेस के बाद घमंड तो बनता है। शनाया जिस सेट पर जाती उस सेट पर उसके घमंड के किस्से ना सुनाए जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्पॉट, स्पॉट, चाय लेकर आओ। अभी लाया मैम। स्पॉट ने चाय बनाई और चाय में 2 चम्मच शक्कर घोलने लगा। तभी स्पॉट इंचार्ज आया। ये चाय शनाया मैम की है ना? हाँ, क्या बात है? फेंक इसे, अभी की अभी फेंक और दूसरी चाय बना। पर बात क्या है? मैं कह रहा हूँ ना फेंक। शूटिंग बंद करना है क्या? अपना चेहरा जलवाना है क्या? शनाया मैम के चाय में सिर्फ आधा चम्मच शक्कर गिरती है, समझा? स्पॉट ने फौरन चाय फेंक दी और दूसरी चाय बनाकर उसने आधा चम्मच चीनी डाली। मैम का गुस्सा इतना डेंजर है? तू नया है अभी। ये बात 2 साल पहले की है। इसी प्रोडक्शन की एक सीरियल चल रही थी। शूटिंग होल्ड करो, मुझे चाय पीनी है। अभी लाया मैम। स्पॉट चाय लेकर आया और शनाया चाय पीने लगी। पहला घूंट पीते ही उसने चाय से भरा हुआ कप स्पॉट के चेहरे पर फेंक दिया। स्पॉट का चेहरा जल गया। चाय में शक्कर की दुकान खोल दी क्या? इडियट, पता नहीं चाय के कप में सिर्फ आधा चम्मच शक्कर गिरती है। मोटी हो गई तो सॉस के रोल करती फिरूंगी। निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाना मुझे। बेचारी का पूरा चेहरा जल गया होगा तो। तू चेहरे की बात कर रहा है? रात को उसे ही जलाना पड़ा। मतलब? वो स्पॉट सबके सामने हुई बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाया। उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। ये बात बाहर ना जाए इसलिए प्रोडक्शन ने उसी रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसलिए कहता हूँ संभल के रहियो। पैकअप हो गया और शनाया अपनी कार में बैठ गई। मलिक, गाड़ी राजवीर साहब के बंगले पर ले चलो। राजवीर शनाया का बॉयफ्रेंड था। जल्द ही दोनों शादी करने वाले थे। शनाया ने राजवीर के साथ प्राइवेट टाइम बिताया और रात के 12 बज गए। बच्चा, अब मैं निकलती हूँ। स्वीटहार्ट, हम कल मॉरिशस घूमने जा रहे हैं। 2 बजे की फ्लाइट है। व्हाट? बेबी बताना चाहिए ना, कल शूटिंग है। एपिसोड बैंक भी नहीं है ज्यादा। मैं कैसे आ सकती हूँ? वो तुम देख लो, जाना तो फाइनल है। ठीक है, मैं आज रात यहीं रुकती हूँ। सुबह 4 बजे की शिफ्ट लगाकर 12 बजे तक शूटिंग करूंगी और फिर हम दोनों निकल जाएंगे। ओके? फिर क्या, शनाया ने प्रोड्यूसर को कॉल करके बता दिया और वो राजवीर के पास रुक गई। सुबह 4 बजे की शिफ्ट थी। शनाया सेट पर पहुंची तो कोई पहुंचा नहीं था। कहा था मैंने 12 बजे पैकअप करना है, फिर भी कोई नहीं आया। आने दो सबको, फिर देखती हूँ। तभी एक नया स्पॉट मेकअप रूम में आया। मैम, आपके लिए कुछ लाऊं? नए ज्वाइन हुए हो? हाँ, नाम है बिरजू। कोठारी सर ने बताया 4 बजे की शिफ्ट है तो मैं 3 बजे ही पहुंच गया था। ठीक है, चाय लेकर आओ। बिरजू निकल गया और थोड़ी देर बाद चाय लेकर आया। जैसे ही शनाया ने पहला घूंट पिया, चाय बेहद मीठी थी। उसने झट से चाय का कप बिरजू के चेहरे पर फेंक दिया और नजरें उठाकर बिरजू की तरफ देखा तो उसकी सांसें ही रुक गई। बिरजू का चेहरा ही नहीं, उसका पूरा शरीर जला हुआ था। पूरा शरीर हरे और नीले रंग का था। बिरजू इंसान नहीं, एक भयानक भूत था। भूत नहीं, बिरजू। वही बिरजू जिसके मुंह पर 2 साल पहले तुमने चाय फेंकी थी, सबके सामने बेइज्जती करके जिसे जहर खाने पर मजबूर किया था। घमंडी औरत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
ये सुनकर शनाया और ज्यादा डर गई और इधर उधर भागने लगी। दरवाजा पीटने लगी, लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद था। बचाओ, बचाओ, हेल्प, कोई है, प्लीज हेल्प। कोई नहीं है, सबको आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं तुम्हें निपटा दूंगा। ये सुनकर शनाया बिरजू के सामने गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर ऐसा है तो मुझे मेरा वो शरीर लौटा दे जो तुम लोगों ने सुनसान रात में जलाया था। मेरी जान मुझे वापस लौटा दे। ये इम्पॉसिबल है, तुम कुछ और मांगो। अगर ऐसा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी जान चाहिए। ऐसा कहकर बिरजू ने झट से शनाया की गर्दन दबोच ली और जहर की बोतल निकाली। बोतल देखकर शनाया डर गई और छटपटाने लगी, लेकिन बिरजू के सामने उसका बस नहीं चला। बिरजू ने उसका मुंह खोलकर बोतल उसके मुंह में उल्टी कर दी। थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा जहर शनाया के पेट में चला गया और वो तड़प तड़प कर मर गई। आधे घंटे बाद सेट पर बाकी लोग आने लगे। डायरेक्टर स्क्रिप्ट समझाने जैसे ही शनाया के रूम में गया, शनाया की लाश जहर से हरी नीली होकर पड़ी थी। लाश देखकर डायरेक्टर के होश उड़ गए। वो काफी देर वहीं खड़ा रहा और फिर बोला, उस बिरजू स्पॉट वाले को जब हमने जलाया था, उसका बॉडी भी ऐसे ही हरा और नीला हो गया था। अब मैडम का बॉडी भी ठीक वैसे ही, मतलब। तभी बिरजू के भूत ने पीछे से आकर डायरेक्टर का गला दबाया। मतलब बिरजू इज बैक। अब बिरजू किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, जो बिरजू को शमशान पहुंचाया, बिरजू उन सबको मारेगा।